मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के बनाने जा रहे हैं एक और बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है गार्लिक फ्राइड चिकन विंग्स हैं यहाँ पर हमारे पास। तो चीज़ें जो आपको चाहिए इसके लिए, सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर विंग्स। एक होता है विंग का जो आगे का हिस्सा होता है, ये जो बैक साइड होती है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे निबलेट्स एक्चुअली कहा जाता है, तो ये मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। इसमें मीट ज़रा ज़्यादा होता है, इसकी ये वजह होती है। उसके बाद जो आपने इसकी मैरिनेशन करनी है उसके लिए आपको चाहिए मस्टर्ड पेस्ट, पाउडर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये आपको बॉटल या बॉक्सेस में मिल जाता है। कुटी हुई काली मिर्चें, 10 क्रश ब्लैक पेपर, सॉल्ट हो गया, नमक, लेमन जूस आपको चाहिए यानी कि नींबू का रस हो गया, कुटी हुई लाल मिर्च, 10 क्रश्ड रेड चिली, सिरका हो गया, डिस्टिल्ड वाइट विनेगर, फ्रेश आपको चाहिए इसके लिए लहसुन यानी कि गार्लिक, उसे आप क्रश कर लीजिएगा। और इसकी कोटिंग वगैरह जो बीच में होगी तमाम, ये बैटर ही सारा जो बीच में चिकन के लिए इस्तेमाल होगा वो आपको चाहिए इसके लिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, कॉर्नफ्लावर हो गया, कॉर्नस्टार्च जैसे हम सूप और करी वगैरह गाढ़ा करते हैं, अंडे बीच में जाएंगे, इसको हम डीप फ्राई करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम इसकी मैरिनेशन का है, तो इसमें आप ऐड करेंगे जो कि सिरका है, लेमन जूस जाएगा बीच में, मस्टर्ड का पेस्ट और फ्रेश लहसुन, उसके बाद कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप इसमें मिला करके आपने इसको जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए, अबाउट 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद है उन बहनों के लिए और बच्चियों के जिनकी काफ़ी कंप्लेन है कि जो चिकन है जब आप इनको फ्राई करते हैं या तो ये गलता नहीं है और या फिर इसमें से जो है ब्लड ऊज आउट होता है यानी कि खून निकलता है जब ये फ्राई होता है। इसके लिए मैं आपको आज ये बताने लगी हूँ कि आप क्या करेंगे, आप दूध ले लें, ठीक है, उसमें आप डालेंगे नमक और आप इसको जो है भिगो कर रखेंगे 2 घंटे पहले, कोई भी मैरिनेशन लगाने से पहले। तो उससे ये होता है कि आपका जो चिकन है वो बहुत खूबसूरत तरीके से गलता भी है और प्लस इसमें से खून जो है वो ऊज नहीं होता है, यानी कि खून नहीं निकलेगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो ये मुझे आपको बताना था। पहले भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा शायद डिफरेंट रेसिपीज़ में बताया है, लेकिन ये मैं आप लोगों को ज़रा दोबारा याद कराना चाह रही थी कि अगर आप ये कर लेते हो तो फिर आपको चीज़ों का इशू नहीं होता है कि ना ही खून निकलेगा इंशाल्लाह, और आपका चिकन भी अच्छे से गल जाता है। दूध भी इस्तेमाल होता है, बटर मिल्क भी होता है, और आप इसको पानी और नमक जो है, सिर्फ ये है कि नमक शर्त है कि आपको किसी भी चीज़ में भी ऐड करना, चाहे वो बटर मिल्क है, दूध है या फिर पानी। तो इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको छोड़ देंगे हम कवर कर कर फ्रिज में रख दें, आजकल गर्मी है, आधे घंटे के लिए, और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। आधे घंटे के बाद जो है इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको अंडे दिखाए थे, तो बीच में एग्स जाएंगे। यहाँ पर तेल मैंने चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। तो अच्छी तरह पहले जो है यहाँ पर आपने एग्स को इसके अंदर में मिक्स कर लेना। ये आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से, जो कि हमने बीच में इस वक्त स्पाइसेस वगैरह डाले थे, मैरिनेशन भी साथ स्टिक हो जाती है परफेक्टली, और फिर जो बीच में हम मैदा और ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो वो भी इसके साथ जो आसानी से स्टिक हो जाएगा। तो ये आपने अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर लिया, और यहाँ पर अब आपने जो है ऐड कर देना है कॉर्नफ्लावर, साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे मैदा। अच्छी तरह यहाँ पर आपने इसको मिक्स करना है और फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसको फ्राई किस तरह करेंगे। अब आपने सिंपली क्या करना है, तेल जो है अच्छे से आप करेंगे गरम, जो मैं यहाँ पे कर चुकी हुई हूँ, और फिर आपने जो है इसमें ये विंग्स डालने, एक एक पीस आप डालेंगे। इसका टेक्सचर आपको कुछ यूँ दिखेगा, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि इसके ऊपर अच्छे से जो मैरिनेशन है वो लगी हुई हो, क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनता है। इसका जो होता है एक्चुअली बैटर वगैरह ये बिल्कुल गोंद की तरह होता है, कहीं कहीं लगेगा कहीं कहीं नहीं। तो मेक श्योर कीजिए आप अच्छे से इसको बीच में डिप करें इस तरीके से, और गर्म तेल आप इसको डालते चले जाएंगे। ओवरलैप मत कीजिएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर मत रखें, इसे अच्छी तरह से फ्राई अप हो जाने दें मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। और फिर आप इसे फ्राई हो जाने के बाद इसे रखेंगे पेपर टॉवल या टिश्यू पर,
और एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव होने देंगे। फिर आपकी चॉइस है कि आपने इसको फ्राइज़ के साथ सर्व करना है या इसी तरीके से आप इसको सर्व करेंगे। तो इसी तरीके से पहले फ्राई कर लेते हैं। और आपको ये दोबारा याद दिलाऊंगी यहाँ पर कि कुछ मिनटों के लिए आपने जब तक अच्छे से इसकी कोटिंग फर्म अप नहीं हो जाती, आपने बीच में कोई चमचा नहीं चलाना, वरना फिर आपको वही प्रॉब्लम होगी जो आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि आपकी जो है बैटर रिमूव हो गया। तो ये देखिए इसी के साथ इसमें डालना है और मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जाऊँ। तो ये देखिए पहले मैंने इसमें बिल्कुल चमचा नहीं लाया, जैसे आपने देखा कि थोड़ा सा इसका जो है बैटर स्टेबल हो गया ऊपर। तो ये देखिए अब आप इसकी साइड चेंज करें आराम से और इसे मज़ीद कुक हो जाने दें और 20 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर रख लें ताकि जो है ये परफेक्टली इनसाइड आउट कुक हो जाए। और फिर आपको जो है इसको दिखाएंगे जब ये कम्प्लीटली फ्राई अप हो जाएगा। देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने निकाल करके मैंने प्लेट पर टिश्यू रखा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑयल इस पर से रिमूव करते हैं, बाकी के भी इस तरह फ्राई करेंगे और फिर इसे डिश आउट करते हैं। तो इसी के साथ बनाते हैं ये विंग्स और इसको आप सर्व करते हैं स्वीट चिली सॉस के साथ। स्वीट चिली गार्लिक सॉस कर लें, केचप आपकी अपनी चॉइस पर है। आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।